A very good morning to everyone. The editorial that we have got for discussion today is based on international summit. Hence, this topic is very important for your examinations. In this very editorial, we shall come across a number of new words and phrases that will help you in your forthcoming examinations. So you must not skip this video. You should go through this video if you want to understand the topic of international interest. Hence now I will be flexible in speaking in Hindi. I will make you understand all the editorial in Hindi. So there is no need to worry. So let me start this editorial with the heading, but before that we must come to the point that we call SCO. दिस इज द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट. सबसे पहले इस एडिटोरियल में बात होगी SCO की, जिसके बारे में पूरी टॉपिक में बात होने वाली है. तो सबसे पहले SCO है क्या, फुल फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसके बारे में बात होगी. तो थोड़ी सी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए. अगर हम लोग SCO की बात करें यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये जो काउंसिल है इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी, यानी 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी. साथ ही अगर हम लोग फाउंडिंग कंट्रीज़ की बात करें यानी फाउंडर्स कंट्री की बात करें जो इसके फाउंडर्स हैं उसमें चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, यानी इन्होंने फाउंड किया था 2001 में. अब इसमें चूँकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें यूरेशिया जो कंट्री है, यूरेशिया का मतलब कुछ कंट्रीज़ यूरोप के हैं और कुछ कंट्रीज़ एशिया के हैं, और दोनों को मिल करके बनाया गया है ये सहयोग संगठन. और इस SCO में भारत और पाकिस्तान भी ऐड हुआ है. और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पूरी दुनिया का जो 30% GDP है वो इस शंघाई के मेंबर्स के पास है, यानी SCO जितने भी कंट्रीज़ हैं उसका 30% यानी पूरे वर्ल्ड का 30% GDP यहीं से आता है. साथ ही अगर हम लोग बात करें पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 40% हिस्सा हमारा SCO कंट्रीज़ के पास है, यानी पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन जितना भी हो उसका जो 40% हिस्सा है वो इन SCO कंट्रीज़ के पास है. तो एडिशनल जानकारी आपने क्या ली, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी. इसमें फाउंडिंग मेंबर्स में चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान है. भारत और पाकिस्तान भी इसके मेंबर्स हैं और इसी के बारे में आप इस एडिटोरियल में चर्चा करेंगे. इसमें ख़ास बात ये रही कि कई देशों के जो लोग आए हुए थे उनकी तो बात रही ही, साथ ही जो स्पेशल इसमें ये रहा कि इसमें PM मोदी का या फिर कह लो PM मोदी की बैठक हुई यानी मीटिंग हुई किसके साथ, पुतिन के साथ, जो कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद जब से स्टार्ट हुआ है पहली बार ऐसी मीटिंग हो रही है. तो शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा. एरा ऑफ वार इज़ ओवर. यहाँ पे दिया गया है कि जो युद्ध का जो एरा था, एरा कहने का मतलब जो युग था वो अब ओवर हो गया यानी समाप्त हो गया. ऑन PM मोदी पुतिन मीटिंग, इस एडिटोरियल में बात होगी खास करके PM मोदी की पुतिन के साथ जो बैठक हुई उसके बारे में. इंडिया डिड वेल टू कॉशन व्लादिमीर पुतिन ओवर द यूक्रेन वार. भारत ने बहुत अच्छा काम किया है कि व्लादिमीर पुतिन को आगाह किया है यूक्रेन के वार के बारे में, यानी यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसके बारे में भारत ने व्लादिमीर पुतिन को आगाह करके एक अच्छा कदम उठाया, अच्छी बात की है. अब क्या है पूरी बात आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. कंपेयर टू इट्स रिलेटिवली लो की पास्ट. अगर हम लोग बात करें, कंपेयर करें, तुलना करें इसके लो की पास्ट का. लो की का मतलब होता है अपेक्षाकृत कम. तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल है, ठीक है, इसकी जो पुरानी अगर बात हम लोग करें, पास्ट की बात करें और अभी की मौजूदा स्थिति देखें तो इसमें अगर तुलना करें तो पहले इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी, इसलिए लिखा गया है कंपेयर टू इट्स. इट्स किसके लिए आया, SCO के लिए आया. तो SCO के लिए इट्स आया है. तो कंपेयर टू इट्स रिलेटिवली लो की पास्ट, अगर हम लोग अपेक्षाकृत जो खराब स्थिति थी पास्ट में उसकी अगर बात करें तो समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो SCO की जो मीटिंग हुई, समिट हुई ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट इन समरकंद. समरकंद एक सिटी है उज़्बेकिस्तान में. यानी ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि हाल फिलहाल में SCO यानी
संघाई सहयोग संगठन जो है, कॉपरेशन संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो मीटिंग हुई या समिट हुई वो कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा समरकंद, जो कहाँ है? उज़्बेकिस्तान में है। ठीक है, तो समिट संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट इन समरकंद टुक प्लेस इन द क्रॉस हेयर्स ऑफ इंटरनेशनल अटेंशन। क्रॉस हेयर्स का मतलब क्या होता है? क्रॉस हेयर्स कहने का मतलब वैसी परिस्थिति जहां आप एक दूसरे पे एक तरह से तलवार खींचे हुए हैं या ताने हुए हैं, यानी वैसी परिस्थिति जब दुश्मनी का माहौल है, जहां पे आप दूसरे को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे में ये जो मीटिंग हुई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। यानी अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो एससीओ का कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन अभी जो क्रॉस हेयर्स यानी वैसा सिचुएशन जहाँ पे आप टारगेट किए हुए रहते हैं एक दूसरे को, यानी समझिए कि दुश्मनी के माहौल में जो इस तरह की मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है? समरकंद, जो कि कहाँ है? उज़्बेकिस्तान में हुई है। वो एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम द एसीओज न्यू एग्रीमेंट, अगर एसीओ के जो नए एग्रीमेंट्स हैं उसको अगर छोड़ दिया जाए, जो कि रिलेटेड है रीजनल, यानी जो रीजनल का मतलब क्षेत्रीय इंगेजमेंट को लेकर के, डिस्कशंस एमंग द 8 मेंबर्स इंक्लूडिंग 4 सेंट्रल एशिया स्टेट्स, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, फोकस्ड ऑन इंक्लूडिंग ईरान एज अ मेंबर। अगर हम लोग क्षेत्रीय इंगेजमेंट की बात को अगर छोड़ दें इस समिट में, तो इसमें एक बहुत ही बड़ा डिस्कशन का मुद्दा ये रहा कि जो नए मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड करने का, और जो सेंट्रल एशिया के जो स्टेट्स हैं, जैसे कि स्टेट्स का मतलब यहाँ पे देश समझ लीजिए, जैसे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन्होंने फोकस किया कि ईरान को भी मेंबर के तौर पे शामिल करना चाहिए। और ब्रॉडनिंग द एसीओ डायलॉग पार्टनर्स टू वेस्ट टू साउथ एशिया, और ये जो एसीओ की जो डायलॉग है यानी बातचीत है, मीटिंग है, इसको और विस्तारित करने की ज़रूरत है। ब्रॉड का मतलब विस्तार करना, तो ब्रॉडनिंग करने की ज़रूरत है यानी विस्तार करने की ज़रूरत है, और हमारे जो पार्टनर्स हों वो हों वेस्ट से लेकर के साउथ एशिया तक इसमें इंक्लूडेड हों। ये कहने का प्रयास किया गया जो सेंट्रल एशिया के जो देश हैं उनके द्वारा। एंड ऑन ट्रेड, टूरिज्म, काउंटर टेररिज्म इन द रीजन, और ये जो मीटिंग है वो ये जो विस्तार हो किस रूप में हो, इसमें जो है और भी कंट्रीज शामिल हों, और इसमें जो बातचीत हो ट्रेड के ऊपर हो, टूरिज्म यानी पर्यटन के ऊपर हो, काउंटर टेररिज्म यानी कहने का मतलब टेररिज्म को कैसे काउंटर किया जाए, उसका सामना किया जाए, उससे लेकर के हो उस रीजन में, उस इलाके में, उस क्षेत्र में। हाउएवर, हालांकि मोर फोकस वाज ऑन द बायलैटरल मीटिंग्स, यानी ये तो समिट थी एससीओ की, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बायलैटरल मीटिंग्स पे हो रही थी। बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, जहाँ पे 2 मेंबर्स मिलते हैं यानी 2 अलग अलग देशों के लोग मिलते हैं, यानी इसमें ज़्यादा फोकस था बायलैटरल मीटिंग्स पे। ऑन द साइड लाइन्स, यानी एससीओ का जो समिट था उसके इतर का मतलब यहाँ पे अलग होकर के ज़्यादा लोग इंटरेस्ट इस बात में ले रहे थे कि 2 देशों के बीच में बायलैटरल टॉक्स हों। As this was the such major conference that Russian President Vladimir Putin attended since the Ukraine war, ये पहला इम्पॉर्टेंट ऐसा कॉन्फ्रेंस था जिसमें व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भाग लिया जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है। यानी यूक्रेन के युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का पहला कॉन्फ्रेंस था मेजर लेवल पे। as well as part of the first visit abroad by Chinese President Xi Jinping since the COVID-19 pandemic and Taiwan tensions। और साथ ही साथ जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग, उनकी भी एक पहली ही मीटिंग थी जब से कोविड-19 पेंडेमिक आया और ताइवान का जो टेंशन शुरू हुआ, उसके बाद उनका भी किसी विदेशी यात्रा, एक पहली विदेशी यात्रा है। तो व्लादिमीर पुतिन और सी जिनपिंग का पहला विदेशी दौरा था जब से दोनों ही देशों में अलग अलग सिचुएशन देखने को मिला है। जब से यूक्रेन का वार हुआ शुरू, तब से व्लादिमीर पुतिन कहीं नहीं गए थे। जब से कोविड-19 और ताइवान टेंशन सब रहा, उस बीच सी जिनपिंग कहीं नहीं गए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज़ अटेंडेंस वाज इक्वली मीनिंगफुल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अटेंडेंस था यानी उपस्थिति थी, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट था उसमें, यानी मीनिंगफुल था।
गिवन दैट का मतलब होता है कंसिडरिंग दैट, गिवन का मतलब देना नहीं, यहाँ पे कंसिडरिंग का समझिएगा। तो गिवन दैट इट वाज द फर्स्ट टाइम ही मेट मिस्टर पुतिन सिंस वॉर, और इसमें जो नोट करने वाली बात है, कंसिडर करने वाली बात है कि मिस्टर मोदी की पहली मीटिंग हुई पुतिन के साथ जब से युद्ध शुरू हुआ है। एंड मिस्टर सी जिनपिंग सिंस द स्टैंड ऑफ एट द LAC इन 2020, और सी जिनपिंग के साथ ये पहली मुलाकात है जब 2020 में स्टैंड ऑफ हुआ था। स्टैंड ऑफ कहने का मतलब गतिरोध, गतिरोध जिसको आप डेडलॉक कहते हैं, DEADLOCK। डेडलॉक का मतलब ये होता है गतिरोध, यानी जब से 2020 में गलवान घाटी में झड़प हुई थी दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच में, तब से उस समय वहाँ पे गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी, और उस गतिरोध के बाद पहली बार सी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात 2020 के बाद हुई है। दिस वॉज ऑल्सो फर्स्ट टाइम ही केम फेस टू फेस विद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ये भी एक पहली बार ही हुआ कि शहबाज शरीफ जब से वो प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के, उसके बाद से उनके साथ उनकी फेस टू फेस पहली मीटिंग हुई है। एंड स्पेकुलेशन वाज राइफ दैट, और स्पेकुलेशन जो था यानी संभावनाएं जो फैल रही थी, राइफ का मतलब फैलना, दैट ऐसा र्यूमर्स फैल रहा था, अंदाज़ा लगाया जा रहा था दैट ही वुड होल्ड मीटिंग्स विथ इंडियाज़ एडवर्सरीज, कि भारत के जो उसके काउंटर पार्ट्स हैं, काउंटर पार्ट्स ओपोनेंट हैं, यानी जो विरोधी दल है, यानी उसके साथ शरीफ की मीटिंग होगी, यानी भारत के साथ उनकी मीटिंग होगी, ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था। While the meeting with Mr. Sharif and Mr. Jinping did not materialize, लेकिन जो मीटिंग थी शरीफ के साथ या फिर कह लें किसी जिनपिंग के साथ, वो हकीकत नहीं हो पाया। यानी मटेरियलाइज का मतलब होता है हैपन, लिख लीजिएगा, मटेरियलाइज मीन्स व्हाट, हैपन, यानी इन दोनों के बीच में मीटिंग नहीं हो पाई। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट वहाँ हुई, फेस टू फेस तो हुए दोनों, लेकिन बायलैटरल टॉक दोनों में नहीं हुआ, नहीं पाकिस्तान के साथ और नहीं चाइना के साथ। वेस्टर्न कैपिटल फोकस्ड ऑन हिज पुतिन मीटिंग, और जो वेस्टर्न कैपिटल्स है यानी जो पार्ट है, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, उसके जो फोकस थी वो पुतिन के साथ उनकी मीटिंग पे थी। मिस्टर मोदी ओपनिंग कमेंट टू मिस्टर पुतिन दैट द एरा ऑफ वार हैज़ एंडेड। मिस्टर पुतिन के साथ जब भारत के प्रधानमंत्री मिले तो उनका जो ओपनिंग कमेंट था वही था कि दैट द एरा ऑफ वार हैज़ एंडेड, अब जो वार का जो एरा है वो समाप्त हो गया है। हैज़ बिन रेड एज एडमोनिशन ऑफ रसाज वार इन यूक्रेन, ये जो किसके संबंध में बोला गया कि जो एक तरह से रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है उसके बारे में। हाउएवर इट वुड बी रॉन्ग टू रीड मिस्टर मोदीज एंगेजमेंट विद मिस्टर पुतिन एज एनी काइंड ऑफ पब्लिक शेमिंग। हालांकि जो मोदी की मीटिंग हुई पुतिन के साथ, तो इसको किसी भी तरह से एक पब्लिक शेमिंग यानी इसको शर्मिंदा करने वाला, पब्लिक को शर्मिंदा करने वाला कहा जाना गलत होगा। ये किसी प्रकार का गलत काम नहीं हुआ है, बट रादर एन एक्सप्रेशन ऑफ द कंसर्न ओवर द वॉर। इसको आपको इस रूप में देखना चाहिए कि मोदी जो बोले उसका मतलब सिर्फ इतना है कि उनकी चिंता है वो युद्ध को लेकर के, यानी जो चिंताएं हैं, जो कंसर्न है, जो वार हो रहा है देश में या विदेश में, उसको लेकर के जो उनकी चिंताएं हैं उसको एक्सप्रेस करता है। समथिंग दैट मिस्टर पुतिन सेड टू ही अंडरस्टैंड्स, और मिस्टर पुतिन ने जो कहा उससे लगता है कि वो समझते हैं बात को। अ डे बिफोर मिस्टर पुतिन हैड ऑल्सो सेड टू मिस्टर जिनपिंग दैट ही अंडरस्टूड चाइनाज कंसर्न्स। उन्होंने एक दिन पहले बोला कि चाइना की जो चिंता है उसको पुतिन समझते हैं, इंडिकेटिंग रसाज रियलाइजेशन ऑफ द नीड टू इफेक्ट अ सीज फायर एंड डायलॉग, और इस बात को और इशारा करते हैं कि अब रूस जो है वो रियलाइज़ करता है कि अब जो है ज़रूरत है वो सीज़ फायर की। सीज़ फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, लिख लीजिएगा, सीज़ फायर मीन्स युद्ध विराम की, और डायलॉग मतलब बातचीत करने की ज़रूरत है। अब रूस को भी ऐसा लगने लगा है। इंडिया नाउ कम्स इनटू प्रोविंस, यानी भारत अब एक इम्पॉर्टेंट रोल में आ गया है। प्रोमिनेंस लिखा हुआ है, प्रोमिनेंस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट रोल। एज चेयर ऑफ ACO, यानी ACO में एक महत्वपूर्ण पद पे आ गया है, समझ लीजिए भारत। एंड इज़ मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर नेक्स्ट ईयर्स ACO समिट,
और अगले साल की जो SCO समिट होगी उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है। अहेड ऑफ द G20 समिट इन न्यू दिल्ली, भारत के जो न्यू दिल्ली में G20 के मीटिंग से पहले SCO की मीटिंग होने वाली है, उसके लिए भारत जो है वो तैयारी कर रहा है 2023 के लिए। इंडिया नीड्स टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल SCO मेंबर्स, भारत को ज़रूरत है कि इस बात को सुनिश्चित करे कि जितने भी SCO मेंबर्स हैं, जिसमें चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, वे इसमें शामिल हों। डिस्पाइट द टेंशंस के बावजूद, जो तनाव है उसके बावजूद, विच विल इंटेल सम डिप्लोमेटिक एल्बो ग्रीज बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर इन द फ्यू मंथ्स, और इसमें शामिल होगा। विच विल इंक्लूड, इंटेल का मतलब होता है इंक्लूड, तो इसमें अब ऐसा करने के लिए भारत क्या करेगा, तो भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं S जयशंकर अगले कुछ महीनों में पूरा जो कोशिश करेंगे, एक डिप्लोमेटिक एल्बो ग्रीज करने का प्रयास करेंगे। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिक तरीके से, एल्बो ग्रीज का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। एंड इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जितने भी SCO के मेंबर्स हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, भारत में होने वाले SCO की जो मीटिंग्स है उसमें शामिल हो, और साथ ही चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है जिसके साथ टेंशन चल रहा है, इसके बावजूद भी कोशिश रहेगी कि सारे लोग इसमें शामिल हों। बिगनिंग दिस वीक एट द UN जनरल असेंबली, और भारत जो है यानी भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इसके लिए कड़ी मेहनत करेंगे आने वाले कुछ महीनों में, और इसकी शुरुआत उनकी जो हो रही है इस वीक UN जनरल असेंबली में इसकी शुरुआत हो जाएगी। India's speech to the SCO for connectivity with the Eurasia region hinges on its development of चबाहर पोर्ट। अब इंडिया की जो पीच है, मैदान है SCO को लेकर के, जिसमें वो कनेक्ट करना चाहता है यूरेशियन रीजन के साथ, वो डिपेंड करता है कि इसमें चबाहर पोर्ट को लेकर के क्या ईरान के तरफ से आता है, जिसमें जो है US के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए हैं, उसको ट्रांसवर्स कैसे करता है, उसको कैसे पलटता है। अब आपको बताते चलें कि चबाहर पोर्ट है हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट। तो चबाहर पोर्ट जो है वो ईरान में है, और ईरान में जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, और इससे ही हो करके हमारा जो कनेक्शन होता है अफ़गानिस्तान के साथ होता है। ठीक है, यानी अफ़गानिस्तान के साथ आपको सीधे संपर्क साधने के लिए पॉलिटिकली और रीजनली और डिप्लोमेटिकली, या फिर कह लें कि आप व्यापारिक ट्रेड की बात कर लें, तो ट्रेड की बात कर लें, तो उसमें भी ये जो पोर्ट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और जो कि US सैंक्शंस झेल रहा है। ऐसे में क्या बात बनती है SCO में, वो देखने वाली बात है, और यही बात भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। वाइल स्टिल कम्पीटिंग विद द चाइना पाकिस्तान बैक ट्रांजिट रूट्स, अभी भी भारत को प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है चाइना पाकिस्तान बैक ट्रांजिट रूट्स को लेकर के, जो कि है ग्वाडर कहाँ है, ग्वाडर जो है वो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, बलूचिस्तान में, और उसको लेकर के अभी भी हम लोग उसके लेकर के अभी टेंशन है। ऑन टेररिज्म, अगर टेररिज्म की बात करें तो इंडिया विल हैव टू इंश्योर SCO वर्क्स द टॉक ऑन बिल्डिंग अ न्यू कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ग्रुप। अगर भारत SCO की मीटिंग करेगा तो भारत की तरफ से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि वॉक द टॉक का मतलब होता है इस पर डिस्कशन करना, कि यानी SCO जो है यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इस मुद्दे पे बात करें। तो वॉक द टॉक का मतलब होता है वर्क ऑन, काम करना, यानी SCO इस मुद्दे पे काम करे और क्या करें कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उसका लिस्ट को बनाएं। एन एरिया वेयर इट इज़ फ्रिक्वेंटली थ्वाटेड बाय चाइना, ये जो एरिया है, जो क्षेत्र है टेररिज्म का मामला, जहाँ पे चाइना के द्वारा हमेशा अड़चन डाला जाता है, उस पर भारत बात करना चाहेगा। यानी चाइना हमेशा प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है टेररिज्म को, और इसमें भारत कोशिश करेगा कि SCO की मीटिंग में इस पर बात बन जाए। Meanwhile, New Delhi will also have to balance its ties, keeping Western partners in the Quad and other grouping reassured. ये सब के साथ साथ जो न्यू दिल्ली है, यानी भारत को कोशिश करना चाहिए कि जो समझौता है वो क्वाड देशों के साथ भी, यानी अमेरिका वगैरह जो क्वाड देश हैं, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब के साथ भी समझौते को क्या करें, वो टाइज को बनाए रखें, उसमें बैलेंस करते रहे, और जितने भी ग्रुपिंग्स हैं उसको एश्योर्ड करते रहे, सुनिश्चित करते रहे कि हम लोग भी आपके साथ हैं।
स्पेशली एज द पोलराइजेशन बिटवीन द US और EU coalition एंड रसिया चाइना लेड कंबाइंड कंट्रीज टू ग्रो। अब अभी क्या हो रहा है कि भारत में खास करके उस समय में जहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है, यानी आप देखते हैं कि विकेंद्रीकरण हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है। पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण हो रहा है। US और EU यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसका कोलिशन हो रहा है। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन होना। दूसरी तरफ रूस और चाइना भी साथ साथ आ रहे हैं। तो ऐसे में भारत को भी अपने संबंध जो अलग अलग देशों के साथ टाइज करके उसको बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है। यानी कुल मिलाकर के इस एडिटोरियल में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे भारत आने वाले समय में SCO और G20 को अपने देश में ऑर्गेनाइज़ करेगा, और ऐसे में भारत के प्रमुख जो मुद्दे हैं टेररिज्म से लेकर के जो उसका चबाहर पोर्ट का जो इशू है ईरान के साथ, ये सब लेकर के बातचीत करेगा। साथ ही भारत ये भी कोशिश करेगा कि टेररिज्म के मुद्दे पे भी जो चाइना बार बार अड़चन डालता है उसके बारे में क्लियर बातचीत हो जाए। और इन सब के साथ साथ भारत को सारे देशों के साथ बैलेंस बना करके चलना है। यही इस एडिटोरियल का मेन मुद्दा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।